नमस्कार, मैं उर्मिला यादव अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय है हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर UGC नेट, JRF, टेट, KVS, NVS, DSS, SB तथा हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्नों को विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, साथ ही लाइक शेयर करेंगे और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे आज के प्रश्न उत्तर शुरू होते हैं अब। प्रश्न नंबर 47, नागार्जुन के अन्य नाम हैं यात्री, ढक्कन मिसिर, बाबा, इनमें से सभी। हमारा उत्तर है इनमें से सभी। नागार्जुन जी को यात्री भी कहते हैं, ढक्कन मिसिर भी और बाबा भी। नागार्जुन जी का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। सन 1938 में बौद्ध धर्म में दीक्षा लेकर इन्होंने नागार्जुन नाम ग्रहण किया और मैथिली भाषा में ये यात्री नाम से प्रसिद्ध थे। 1911 में इनका जन्म हुआ, 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, किसकी कविता को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज माना गया है? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, गिरिजा कुमार माथुर। हमारा उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर की कविता को स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज माना गया है। उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जिनका जन्म 1919 में हुआ था, 1994 में इनकी मृत्यु हुई और ये तार सप्तक के कवि हैं। आकाशवाणी में भी इन्होंने कार्य किया था। अगला प्रश्न है, सानेट की रचना के लिए प्रसिद्ध कवि हैं त्रिलोचन, मुक्तिबोध, कुंवर नारायण, धूमिल। सानेट की रचना के लिए त्रिलोचन कवि प्रसिद्ध है। त्रिलोचन सानेट के लिए जाने जाते हैं। उत्तर है त्रिलोचन। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था और इनकी कविता में धरती की सौंधी महक है। इनके 17 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 17 काव्य संग्रह, कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, महामानव कृति है नरेंद्र शर्मा, नरेश मेहता, ठाकुर प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद। महामानव कृति ठाकुर प्रसाद सिंह की है। उत्तर है ठाकुर प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है, महामानव किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कृष्ण राम। महामानव कृति महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जो ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है। उत्तर है क्या? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कृति है महामानव। अगला प्रश्न है, एक पुरुष और कृति है निर्मल वर्मा, नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर विनय, नरेश मेहता। एक पुरुष और कृति डॉक्टर विनय की है। उत्तर है डॉक्टर विनय। अगला प्रश्न है, अधैर्य के कवि हैं। अधैर्य के कवि कौन है? दिनकर, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। अधैर्य के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहलाते हैं। उत्तर है क्या? रामधारी सिंह दिनकर। ये अधैर्य के कवि कहलाते हैं। इनका जन्म 1908 में हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मूड्स का कवि और कवियों का कवि किसे कहा गया है? कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर। मूड्स का कवि और कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा गया है। उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को मूड्स का कवि मल्लेज ने कहा था। अगला प्रश्न है, भयानक बात के कवि कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह, यशपाल। भयानक बात या खबर के कवि गजानन माधव मुक्तिबोध है। उत्तर है क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध ये खबर या भयानक बात के कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, चना जोर गरम व्यंग्य कविता है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, हरिशंकर परसाई, केदारनाथ सिंह। चना जोर गरम ये कविता जो व्यंग्य है, इस कविता में ये नागार्जुन जी की कविता है। उत्तर है क्या? नागार्जुन।
अगला प्रश्न है, बात के कवि कहलाते हैं रघुवीर शाह, शमशेर बहादुर सिंह, नामवर सिंह, सियाराम शरण गुप्त। बात के कवि शमशेर बहादुर सिंह कहलाते हैं। बात के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। उत्तर है ख, शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, इंद्रियता के कवि कहलाते हैं गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, नामवर सिंह। इंद्रियता के कवि गिरिजा कुमार माथुर जी कहलाते हैं। उत्तर है क्या? गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, लंबी कविता है अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, क और ख दोनों, केवल क। हमारा उत्तर होगा ग। दोनों ही कविताएं अंधेरे में और राम की शक्ति पूजा, ये दोनों कविताएं एक लंबी कविताएं हैं। अंधेरे में कविता गजानन माधव मुक्तिबोध की है, ये लंबी कविता है और साथ में फैंटेसी परक है। मुक्तिबोध जी काव्य में फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है, जो इन्होंने 1936 में लिखी थी। ये एक शक्ति काव्य है और निराला जी के अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका काव्य संग्रह निराला जी ने 1923 में लिखा था और ये उसी में संकलित कविता है। और राम की शक्ति पूजा की रचना कवि ने अतुकांत छंद में की है। अगला प्रश्न है, किस कवि की कविताओं में फैंटेसी का प्रयोग किया गया है? मुक्तिबोध, अज्ञे, रघुवीर शाह, भवानी प्रसाद मिश्र। हम पहले बता चुके हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचनाओं में फैंटेसी का प्रयोग है। उत्तर है क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने अपनी कविताओं में फैंटेसी का सृजनात्मक उपयोग किया है। इनकी कविता अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, लकड़ी का बना रावण, ये इनकी कविताएं फैंटेसी परक हैं। अगला प्रश्न है, लकड़ी का बना रावण कविता है। प्रश्न आ गया, बता दिया इसका उत्तर क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, रघुवीर शाह, नरेश मेहता। लकड़ी का बना रावण गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है जो फैंटेसी परक है। उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, रघुवीर शाह की आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह में संकलित कविता है। रघुवीर शाह का आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह है। इसमें कौन कौन सी कविताएं संकलित है? विकल्प है लोकतंत्रीय मृत्यु, भीड़ में मैकू और मैं, क और ख दोनों। उत्तर होगा क और ख दोनों। भीड़ में लोकतंत्रीय मृत्यु, भीड़ में मैकू और मैं, ये दोनों ही कविताएं रघुवीर शाह की हैं और आत्महत्या के विरुद्ध काव्य संग्रह में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ ने किसको लोक जीवन का जासूस कहा है? मुक्तिबोध, रघुवीर शाह, गिरिजा कुमार माथुर, नागार्जुन। रमेश कुंतल मेघ ने मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कहा है, गजानन माधव मुक्तिबोध को। उत्तर है क्या? गजानन माधव मुक्तिबोध, इनको लोक जीवन का जासूस कहा है। अगला प्रश्न है, किसकी कविताओं में बुंदेलखंड की धरती की सौंधी महक है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ पांडे, रांगे राघव। उत्तर होगा केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में बुंदेलखंड की धरती की सौंधी महक है। केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म 1911 में हुआ था, 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी और ये पेशे से वकील थे। इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है। किसका काव्य संग्रह? चांद का मुंह टेढ़ा। गिरिजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, धूमिल। चांद का मुंह टेढ़ा जो काव्य संग्रह है ये गजानन माधव मुक्तिबोध का है। उत्तर है ग, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये इन्होंने जो चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है ये इनकी मृत्यु के 2 माह बाद 1964 में प्रकाशित हुआ था। और गजानन माधव मुक्तिबोध ऐसे कवि हैं जो हिंदी साहित्य में गोत्रहीन कवि के नाम से जाने जाते हैं। इनका कोई भी काव्य संग्रह इनके जीवन काल में प्रकाशित नहीं हुआ। ये प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच एक सेतु हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा में कितनी कविताएं संकलित हैं? 28, 25, 10, 17। चांद का मुंह टेढ़ा में 28 कविताएं संकलित हैं। उत्तर है क, 28। अगला प्रश्न है, चित्रकूट के यात्री
कविता है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, शिव मंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन। चित्रकूट के यात्री जो कविता है केदारनाथ अग्रवाल की है। उत्तर है ग, केदारनाथ अग्रवाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने आकाशवाणी में काम किया? अज्ञे, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सभी ने। हमारा उत्तर होगा सभी ने। आज्ञे जी, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इन सभी ने आकाशवाणी में कार्य किया था। उत्तर है सभी ने। अगला प्रश्न है, मधुशाला कृति है? जो मधुशाला है ये किसकी रचना है? इसके बारे में बताना है। विकल्प है हमारे पास हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, रामेश्वर शुक्ल, अंचल। मधुशाला कृति हरिवंश राय बच्चन की है। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। उत्तर है ख। अगला प्रश्न है, एक मधुशाला के बारे में एक बात बताना चाहूंगी। मधुशाला कवि ने 1935 में लिखी थी और हरिवंश राय बच्चन जी का जो काव्य है वो प्रेम और मस्ती का काव्य है। अगला प्रश्न है, इनमें से हरिवंश राय बच्चन की कविता नहीं है? आरती और अंगारे, दो चट्टाने, सतरंगिणी, अपराजिता। हमारा उत्तर होगा अपराजिता। अपराजिता जो कृति है ये हरिवंश राय बच्चन जी की नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है जो उन्होंने 1983 में लिखी थी। अपराजिता 1983 में रामेश्वर शुक्ल अंचल जी ने लिखी थी। आरती और अंगारे हरिवंश राय बच्चन जी की कविता है, ये इन्होंने 1958 में लिखी थी। दो चट्टाने भी हरिवंश राय बच्चन की कविता है जो 1965 में लिखी गई है। शतरंगिणी ये भी बच्चन जी की कविता है, 1945 में लिखी गई है। शतरंगिणी 1945, आरती और अंगारे 1958, दो चट्टाने 1965 और अपराजिता रामेश्वर शुक्ल अंचल 1983। उत्तर होगा घ। अगला प्रश्न है, रामेश्वर शुक्ल अंचल की कविता है अपराजिता, लाल चुनर, विराम चिन्ह, किरण बेला, ये सभी। उत्तर होगा ये सभी कविताएं रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की हैं। अपराजिता भी, लाल चुनर भी, विराम चिन्ह भी और किरण बेला भी। अगला प्रश्न है, त्रिभंगिमा कविता है हरिवंश राय बच्चन, शिव मंगल सिंह सुमन, अंचल, नरेंद्र शर्मा। त्रिभंगिमा कविता हरिवंश राय बच्चन की है। उत्तर है क, हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है, मधुलिका काव्य संग्रह है। मधुलिका काव्य संग्रह किसका है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा, त्रिलोचन। ये मधुलिका रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की कविता है। उत्तर है ख, रामेश्वर शुक्ल अंचल ख। अगला प्रश्न है, सुमेलित करे हरिवंश राय जी की बच्चन जी की कृतियां हैं, इनको हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिलान करना है, सुमेलित करना है। क्या? बंगाल का काल, हलाहल, हलाहल, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। एक बार इसके बारे में बता देती हूँ, फिर देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। बंगाल का काल हरिवंश राय बच्चन जी की जो कृति है ये उन्होंने 1946 में लिखी थी। मधुशाला 1935 में लिखी थी। मधुबाला 1936, मधुकलश ये 1937 में लिखी है। अब हमारा विकल्प देखते हैं। ए और बी हमारे पास है 4, 5, 1, 2, 3। बी है 1, 2, 3, 4, 5। बंगाल का काल है 1946, हलाहल भी 1946 है, मधुशाला 1935 है, मधुबाला ये 1936 है, मधुकलश 1937 है। तो हमारा विकल्प है ए 4, 5, 1, 2, 3। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।